आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज ये बिहार पुलिस का पहला क्लास है जो कि सफलता बैच के रूप में चलाया जा रहा है। ठीक है, अब इसी चैनल पर प्रत्येक दिन आपके लिए बिहार पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो आता रहेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर नए आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है, आज का हमारा पहला प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार पीछे जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें रिपीट हुए हैं। ठीक है, जो रिपीटेड प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों को मुख्य रूप से लिया गया है क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रपति है उसको किसके द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद ही हटा सकता है। संसद के द्वारा ही भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर आते हैं। जो लोकसभा में जो मेंबर भेजते हैं तो किस राज्य से सबसे ज़्यादा भेजा जाता है और दूसरे स्थान पर कौन रहता है और तीसरे स्थान पर कौन रहता है। अगर हम सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट की बात करें तो 80 सीट जो है यूपी में है, यानी कि सबसे ज़्यादा सीट यूपी में है। उसके बाद आपका 48 सीट महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में। उसके बाद तीसरा नंबर पर आता है आपका बंगाल। कहाँ आता है? बंगाल आता है, जिसके पास 42 सीट है। ठीक है, 42 सीट है बंगाल के पास। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दूसरे और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और बंगाल हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो कैसा अर्थव्यवस्था है। अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसा अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत का जो आमदनी है उसका मुख्य रूप से सबसे बड़ा स्रोत क्या है। भारत का अगर हम सबसे बड़ा स्रोत की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा स्रोत प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। भारत की उन्नति जो है संतोषजनक रही है, वो किस प्रकार से रही है। तो अगर हम इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में भारत की जो उन्नति है वो संतोषजनक रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है। अगर हम माजुली की बात करें तो यह किस नदी में स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे। अगर हम इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो इस पुस्तक को किसने लिखा था। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने लिखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं। कथकली की जड़ें
किस राज्य में है? कथकली जो कि एक नृत्य है यानी कि एक डांस है, वह किस राज्य में है? अगर हम प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो प्रश्न नंबर 8 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा केरल, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है पश्चिमी क्षेत्र में? भारतीय रेगिस्तान की बात करें तो यह पश्चिमी क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियों में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? हमारा जो बिहार है वो बंगाल से कब अलग हुआ था? अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार जो है बंगाल से 1911 में अलग हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? अगर हम इनकलाब जिंदाबाद के नारे की बात करें तो यह भगत सिंह ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मीठे पानी झील नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मीठा पानी झील नहीं है? अगर हम मीठे पानी झील की बात करें तो मीठे पानी झील जो है सांभर झील या मीठे पानी की झील नहीं है, बल्कि यह खारा पानी की झील है। कैसा पानी का झील है? ये खारा पानी का झील है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार फसल है? अगर हम फलीदार फसल की बात करें तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा इसका? दाल जो है एक फलीदार फसल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है और बहुत वीवीआई प्रश्न है, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली शहर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? अगर हम दिल्ली शहर की बात करें तो दिल्ली जो शहर है ये आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको आप मैनेज करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? यानी कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, वो कितने हैं? अगर हम इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो 34 हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं? अगर हम भारत के श्वेत क्रांति की जनक की बात करें तो यह वर्गीज कुरियन को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर सी बी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? डॉक्टर सी बी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? अगर हम डॉक्टर सी बी रमन की बात करें तो यह इसको किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? तो फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 यानी कि 1930 ईस्वी में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, यानी कि कमरा का जो फ्रिज होता है उसका अगर हम दरवाज़ा खोल देंगे तो उसका असर पड़ेगा? तो अगर हम इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आप अंतः कमरा को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, यानी कि अगर आप फ्रिज का दरवाज़ा खोल देंगे तो आपका जो कमरा है वो हल्का गर्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था?
अगर हम रेडियम की बात करें तो रेडियम को किस खनिज से प्राप्त किया गया था? पिच ब्लेंड से प्राप्त किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, वायु क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वायु क्या है? अगर हम वायु की बात करें तो वायु क्या हो जाएगा आपका? तो वायु एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण। यह मिश्रण ऐसे होता है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, मिश्रण है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु जो होता है वह किसका मिश्रण होता है? अगर हम पारद धातु की बात करें तो पारद धातु जो है वो पारद युक्त मिश्र धातु होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, कोयला का सामान्य प्रकार है। कोयला का सामान्य प्रकार है। कोयला का सामान्य प्रकार कौन सा हो जाएगा? अगर हम कोयला के सामान्य प्रकार की बात करें तो कोयला का जो सामान्य प्रकार है वह बिटुमिनस हो जाएगा, यानी बिटुमिनस नहीं होगा, एम्ब्रासाइट हो जाएगा, ना ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो एंथ्रासाइट होगा, एम्ब्रासाइट नहीं होगा, एंथ्रासाइट, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, एंथ्रासाइट होगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? उसका सिंबल क्या है? आपको सिंबल ही मुख्य रूप से पूछा जा रहा है। उसका आणविक सिंबल क्या होता है स्वर्ण का? अगर हम स्वर्ण की बात करें तो स्वर्ण का आणविक जो सिंबल होता है वो आपका AU होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है। पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है? यानी कि पौधा को जो जल होता है उसे कौन एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है? पौधों में जल परिवहन की अगर हम बात करें तो पौधों में जो जल परिवहन होता है वो जाइलम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम जो है मुख्य रूप से भोजन को जो है पौधों के एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा में भेजता है, वो फ्लोएम का काम होता है। और जल से जाइलम, और जल से जल पहुंचाने का काम जाइलम करता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक है। विकास का अगर हम मुख्य कारक की बात करें तो जो विकास का जो मुख्य कारक होता है यानी कि प्राकृतिक बान होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। प्राकृतिक वरण हो जाएगा, यहाँ पे बान नहीं होगा, वरण हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में आपर्दन का शक्तिशाली स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में आपर्दन का शक्तिशाली स्रोत है? अगर हम इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हवा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी कौन सा हो जाएगा? अगर हम भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी की बात करें तो यह बेंगलुरु हो जाएगा, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? अगर हम हम्पी के खंडहर की बात करें तो हम्पी के खंडहर कर्नाटक राज्य में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, अल्फांसो क्या है? अल्फांसो क्या है? अगर हम अल्फांसो की बात करें तो अल्फांसो क्या है? आम की एक किस्म है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आम का एक किस्म होता है अल्फांसो। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे?
भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? और हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर साहब थे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज हम 43 प्रश्न आपको करवाने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं करा सके। अगले वीडियो में हम इसको पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।